गुरु हरि बंस। अलबेली कृपा तेरी, अर्जी हमारी, मर्जी तेरी, कर सबका भला। ये बुलवाते तो ज्यादा पर हंसाता कोई नहीं है उनको। उनको याद आई कि मस्तराम हंसा सकता है। ये मेरे गुरु का आशीर्वाद है मेरे ऊपर। आई एम आयरन माइंड, लोहा। पिघल गई तो पिघल गई, कर रही तो यही है। गर्मी में पिघल जाती है, जाड़े में सुकड़ जाती है मस्तराम। मैं 30 पुरोहित भी हूँ इनका। मैंने बड़ी यात्रा भी कराई है इनको। मैंने संकल्प लिए जमुना जी में पैर पुजवाए अपने। जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, सन्यासी गुरु अविनाशी, अविनाशी गुरु ब्रजवासी, ब्रजवासी गुरु सर्वनाशी, सर्वनाशी गुरु ब्रजवासी, ब्रजवासी गुरु वृंदावनवासी, वृंदावनवासी गुरु श्री राधा। इतनी मस्ती में लाता हूँ माँ के दूध से, इतनी मस्ती लाता हूँ मैं पिता के बीज से, इतनी मस्ती लाता हूँ मैं गुरु चरणों की भक्ति से, इतनी मस्ती लाता हूँ मैं राधा रानी के नाम पर। ओल्ड मैन गोल्ड मैन 75 ईयर, नो टेंशन नो पेंशन, ऑल इंडिया का नवज जानता हूँ मैं। राधे राधे। मैं हूँ सौरभ। ब्रज में ब्रजवासियों को ठाकुर जी के रूप में देखा जाता है और ऐसा कहा जाता है ब्रज के काव्यों में मस्तराम मस्ती में आग लगे बस्ती में। और इसका मतलब होता है कि हंसते रहना चाहिए और टेंशन मुक्त रहना चाहिए। हमारे साथ हैं ऐसे ब्रजवासी जो ब्रजवासियों और संतों को हमेशा अपनी वाणी से हंसाते रहते हैं। आइए बात करते हैं। राधे राधे। श्रीहरि वंश, हितहारी वंश, गुरुहारी वंश, अलबेली कृपा तेरी, अर्जी हमारी, मर्जी तेरी, कर सबका भला, कर विश्व का कल्याण। दे सद्बुद्धि मस्तराम को देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। त्रिवाचा है मस्तराम के, क्यों देनी पड़ेगी ये भी पूछिए। सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार, हे ब्रसुभान की लाडली, नेक मेरी ओर निहार। ये मांगता हूँ मैं, धन दौलत ऐश्वर्य। अभी मेरा ये नाती लगता है सौरभ जो है, ठीक है, परंतु इसने एक शब्द गलत बोल दिया था, आग लगना। आग लगाने वाला बच्चा या बूढ़ा या जवान या कोई भी मर्द हो या स्त्री हो, वो कुछ नहीं जानता। क्यों नहीं जानता वो भी सुने। मस्त रहो मस्ती में, गुरु चरणों की भक्ति में, मस्त रहो मस्ती में, राधा रानी की बस्ती में। और कहीं शांति मिल जाए तो मस्त हम अपनी नाक कटाने तैयार है। पंचवटी गौतम ऋषि का कौन सा पर्वत है? उसका नाम है ब्रह्मगिरी। वहाँ गौतम ऋषि ने तप किया, भजन किया, माता अहिल्या ने भजन किया। वहीं पर सब राम लगन जो भी लीला, आगे मैं नहीं बोलूँगा, मैं जानता नहीं ज़्यादा, परंतु तत्व बताया। वहाँ होके आया, वहाँ सूपन खां की नाक भी कटी है, तो मैं नाक कटाना इसलिए बोलता हूँ। अब इंद्रदेव महाराज महामंडलेश्वर, उनने बोले गए थे, मेरे इस समय टॉप पे चल रहे हैं कथावाचकों में, सब में, वो भी मेरे को मानते हैं। मस्त कथा में मस्तराम मस्तराम जी बोलते हैं, जाने क्यों बोलते हैं। बोला क्यों बोलते हो, मस्तराम से क्या संबंध है भागवत में? बोले मेरा दिल का टुकड़ा है, 100 साल पहले हमें इससे प्यार था, भूले हुए आज मिले, इसलिए इंद्रदेव मेरे को मानते। इस समय बहुत 40-50 करोड़ की तो जायदाद खरीदी है वृंदावन के अंदर। तो वृंदावन क्या हो गया कि वृंदावन सा बन नहीं, नंदगांव सा गांव, बंसी बट सा बट नहीं, कृष्ण नाम सा नाम। नाम तो कोई लेता नहीं। धाम में जंगलों को काट काट के, पेड़ों को काट काट के बस्ती मकान नहीं। साधु महात्मा ऋषि मुनि अपनी झोंपड़ी देखिए, महावन रमन रहती, देखिए हमारी निकुंज, हमारे उमेशचंद महाराज और जो मंजिल बाबा, क्या बढ़िया निकुंज। इसको क्या, ये तो कोई नहीं करता, न इसमें कोई सहायता। क्या करते हैं? 7 मंजिल, 8 मंजिल, 9 मंजिल, 10 मंजिल। तो ये क्या हो गया, बम्बई का बाप वृंदावन। इसलिए वो कहते हैं कि मस्तराम मस्ती में आग लगे बस्ती में। आग लग गई तो मस्तराम ही पहले जलेगा। मैं जलाना नहीं चाहता, मराना नहीं चाहता, मारना नहीं चाहता, हाँ मैं नाक कटाना चाहता हूँ। इसलिए फिर कह रहा हूँ, शांति 2 ही जगह मिलेगी। पूरे विश्व में घूम के आइए आप, 3 लोग, 14 भगवान, 56 कलुआ की देवी दुर्गा, समस्त 33 करोड़ देवता, 24 अवतार। उनमें मुख्य अवतार केवल श्री राधा ही हैं। केवल वृंदावन के अंदर
बाहर की गारंटी मैं नहीं लेता, अपने हृदय की गारंटी लेता हूँ, वृंदावन की गारंटी लेता हूँ। केवल राधा, राधे भी नहीं, राधे में आधे, विशाखा में पौन, ललता में पूरा। ललता कौन है? बांके बिहारी, ललता सखी का अवतार है यहाँ पर निकुंज में। कोई बोल नहीं सकता माई का लाल, वही बोलेगा जो इस तत्व में घुसा होगा, या चरणों की कृपा होगी, या गुरु भक्ति होगी। दूसरा बोल भी नहीं सकता, वही बोल सकता है। कौन बोलेगा? जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, सन्यासी गुरु अविनाशी, अविनाशी गुरु सर्वनाशी, सर्वनाशी गुरु ब्रजवासी। इसलिए नंद बाबा ने कही है, मैंने ना कही, मेरे लाला ने ना कही, ने गलती कहेगा तो जोश आएगा मुझे। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें तनक विसारी हो तो नंद बाबा की आन। लक्ष्मण रेखा खिंची हुई है, चले जाइए ब्रह्मगिरी पर्वत, लक्ष्मण रेखा आज भी खिंची हुई है। राम लखन जान की जय बोलो हनुमान, वो भी काले पत्थर में प्रकट हैं। मैंने आंखों से देखी, मैं मानता हूँ सही, कानों से नहीं मानता हूँ झूठ। मेरे अंदर एक ही अवगुण है बस। इसलिए उसी बात पर फिर आइए यहाँ पर। कौन सी बात? ब्रजवासी सबका गुरु, और ब्रजवासी का गुरु कौन? वृंदावनवासी। मैं वृंदावनवासी हूँ, ब्रजवासी नहीं हूँ। ब्रजवासी खाता ही खाता है, मांगता ही मांगता है, वैभव बनाता है। मैं उसी ब्रजवासी का गुरु हूँ। किसका? वृंदावनवासी। केवल वृंदावन वालों को प्रणाम है, साष्टांग। बुजुर्गों को, वासंदों को, साधु महात्मा को, संतों को, रसिकों को, परंतु बाहर वालों को नहीं। बाहर वालों का भी हमारे यहाँ लिखा हुआ है कि जो शेर के बच्चों को खिलाते थे, उनके घर जाकर देखो, शेरवर चून नहीं है। और जो बाहर से आके बस गए हैं, उनको देखो, बाहर वालों को रबड़ी पूरी 56 लोग 36 सब्जियां रोज परोसे जा रहे हैं। क्या कारण? व्हाट इज मैटर? ओल्ड मैन गोल्ड मैन 75 ईयर, नो टेंशन नो पेंशन। ऑल इंडिया का नबज जानता हूँ मैं। इसलिए मस्ती दो ही जगह है। फिर उसी बात पे आ जाओ। हाँ। जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, सन्यासी गुरु अविनाशी, अविनाशी गुरु ब्रजवासी, ब्रजवासी गुरु सर्वनाशी, सर्वनाशी गुरु ब्रजवासी, ब्रजवासी गुरु वृंदावनवासी, वृंदावनवासी गुरु श्री राधा, राधा गुरु 0/0। उसके आगे कोई नहीं है। भगवान कृष्ण का भी यहाँ महत्व नहीं है, कोई ये शब्द बोल नहीं सकता। पंथ हैं दोनों एक। जो दो समझते उनके लिए कह रहा हूँ, एक में द्वय लखावे, दो में एक लखावे। जिसकी एक दृष्टि रहेगी, हरवंश जी की कृपा बगैर कुछ नहीं होगा। हा से हरि बनता है, री से राधा बनती है, बा से बिन्दान बनता है, सा से सखी बनता है। कितना भी कोई विद्वान हो, कितना भी खूब पहुंचे हुए हों, ऐसे 4 शब्द मेरे आगे लाके धर दें कि इसमें भी ये 4 बन रहे हैं, तो मैं अपनी फिर नाक कटा सकता हूँ। केवल 2 ही बार नाक कटाऊंगा, तीसरी बार नहीं। नाक तक मेरी नाक कटी, इसलिए मेरी की कड़क आवाज़ है, माफ़ करना। सत्य कड़क होता है, कड़वा होता है। नीम कड़वा होता है, फायदेमंद होता है। मेरी माँ का दूध भी कुछ कड़वा होगा, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तब तो बहुत बड़ा है, आगे समय मिले फिर मिलना। मैं ज़्यादा बोले सांस का मरीज हूँ, मेरी सांस फूल गई। बाबा ये बताओ, इतनी मस्ती आप कहाँ से लाते हैं? इतनी मस्ती में लाता हूँ माँ के दूध से, इतनी मस्ती लाता हूँ मैं पिता के बीज से, इतनी मस्ती लाता हूँ मैं गुरु चरणों की भक्ति से, इतनी मस्ती लाता हूँ मैं राधा रानी के नाम पर। शुद्ध मेरे को चाहिए, विशुद्ध चाहिए। सफाई तो आपके कमरे, लेटरिन बाथरूम की कमरे से ज़्यादा रहती है, परंतु आप वहाँ पर नाम नहीं ले सकते। मैं वहाँ भी नाम लेता हूँ, लेटरिन बाथरूम में भी नाम लेता हूँ। इसलिए चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, जो कुछ कर्म कर रहे हों, बुरे से बुरा और अच्छे से अच्छा, होठ हिले नहीं, दांत बजे नहीं, भीतर भीतर बोलिए लाला। सौरभ जी, आपको मुझसे ज़्यादा मस्ती आ जाएगी। मैं आत्मा से बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ, मुख से नहीं बोलता हूँ मैं। इसलिए मेरी कड़क आवाज़ रहती। आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो परम गति, परम गति के बाद भी कुछ है, वहाँ भी धक्का लगेगा फिर तुमको। उसके बाद है, क्यों है? फिर वही वाली बात आ जाती है। राधा तू बड़ भावनी, कौन तपस्या की, 3 लोक तारन तरन सो तेरे। जब भगवान कृष्ण आधीन है तो मैं क्या बेचता हूँ? मेरा सखा है, मैं मित्र भाव है। जो वृंदावन वाला होगा वो मित्र भाव रखेगा। मित्र से मित्र की क्या छिपेगी? अगर मित्र से मित्र छिपाता है तो वो उद्धव जैसे ज्ञानी को भी
भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, समझ में नहीं आया कि ये भगवान है। मित्र होते। और एक सुदामा को देखो, मैं सुदामा नहीं हूँ। बाबा ये भी एक बात ये बताइए, आप प्रेमानंद महाराज जी से मिलने गए थे, ऐसी कौन सी बात आपने कह दी जो हंसते हंसते लोटपोट हो गए प्रेमानंद वो भी महाराज? सुनिए। आज से करीब 18, मेरी पत्नी को सब याद रहता, मेरी पत्नी कंप्यूटर माइंड, हाँ आई एम आयरन माइंड, लोहा। पिघल गई तो पिघल गई, कर रही तो यही है, गर्मी में पिघल जाती है, जाड़े में सुकड़ जाती है। मतलब एक बेटा एक बुकी, इसलिए हल्के हो रहे हैं, साधन कर रहे हैं अपना, कि वजन उठाने वाले कहाँ से आएंगे। तो इस वजह से हमको ये आई प्रेमानंद की बात। जमुना जी हमारी सेवा थी यहाँ पर, हम सेवा कुंज में। हाँ एक मोर मर गया था, उसको हम लेके जमुना जी गए थे। पीछे का भी प्रमाण, मंजरी बाबा पीछे का तो गवाही ये साधु हैं, यहीं गाड़ा था हमने उसको। पहला मोर जब मरा था, जब पहले बहुत मोर आते थे यहाँ पर, मोर के दर्शन नहीं है, और मेरी सेवा में मोर आया, बंदरों ने मारा, साले ने उसको। तो उसमें जब मैं ले गया था तो प्रेमानंद में नया लड़का बनारस का, मैं उसकी, और देखो बुरा नहीं मानना, आज का दृष्टांत है कृपालू महाराज का। एक तालाब है, तालाब पे एक पंडित जी बैठे हैं सौरभ जैसे, और भांग घोट रहे हैं। भांग छान ले सामरे अखियां कर ले लाल, भजन कर गोपाल को झक मारे गो काल। ऐसे बोला सो एक बुढ़िया आ गई है। बुढ़िया कौन थी? भक्ति मैया। भक्ति मैया कह रही है बाबा 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 जा लाला मोह दे दे, लाला मोह दे दे, लाला मोह दे दे। तो उससे भांग घोटने वाला पूरा बट्टा कहते हैं इसको, लोड़ी कहते हैं, हमारे यहाँ सालिग्राम कहते हैं, सालिग्राम। चटनी चटना चुटना ये तो सब कितनी है। लोड़ी वो पूछती है शादियों में संसार के लिए जरूरी है। लोरी भी कहते हैं पंजाब, हमारे यहाँ कहते हैं सालिग्राम। पत्थर से पत्थर भिड़ता है तो उसको कहते हैं काजल। आंखों में काजल लगा लो, भजन होगा। शंकर जी नहीं पीते, न चढ़ती है, ये सब गलत बात है अपनी अपनी। ऐसा कोई जीव नहीं जिसको नशा न हो, ऐसा कोई कुल नहीं जिसमें दाग न हो, ऐसा कोई शरीर नहीं जिसमें रोग न हो। अब कहने का मतलब प्रेमानंद से मिले, जमुना बारू में बैठा था। ये 5-6 थे, कमलदास जी, नागरीदास जी, और 2-3 के मैं नाम नहीं जानता। अच्छा मैं सूरज चेहरा सबको जानता हूँ। ये मुख्य जो साधु आज जो हमारे महंत हैं यहाँ के मठाधीश हैं, बहुत नाम है, सेवा करते हैं। मैं 30 पुरोहित भी हूँ इनका। मैंने बड़ी यात्रा भी कराई है इनको। मैंने संकल्प लिए जमुना जी में पैर पुजवाए अपने। अब कोई मानो मत मानो वो दूसरी बात, मानते हैं। आंख मिलती है मस्तराम की 2 एक, ये तरुण सागर का लिखा हुआ है मेरे पास कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4। आंख मिला के बात करनी चाहिए तो शक्ति उत्पन्न होती है। आजकल आदमी आंख छुपाता है, मोबाइल ने बिगाड़ दिया सब खेल। मैं नहीं जानता मशीन तसीन में। तो बात उसी पे प्रेमानंद मिले तो मैंने कि बाबा तू साधु नया बन गया है तो हमने एक भजन नहीं, हम गाने के भी शौकीन हैं, हम पुराने गाने सुनते हैं आज भी जब हमको चैन पड़ता है। क्या है गाना है? किस कारण जोगिन जोग लिया, फोटो लो इधर, ये भरी जवानी में हाय कैसा रोग लिया, किस कारण जोगिन जोग लिया, हाय भरी जवानी में ये कैसा रोग लिया। भोग करो और योग करो तो मीरा अर्जुन कहलाओगे, और भोग भोग करोगे तो हमारी ललिता सखी बिहारी जी बन के बैठी है। वह भोग ही भोग है पर वह राग नहीं है। राग माने समाज नहीं होती है। फिर आपको भजन सुनाया, क्या हुआ था? तो हमको बोले कि ये कौन है, तो ऐसी ब्रजवासी की बात। बोले नहीं ब्रजवासी नहीं, हम वृंदावनवासी। वही शब्द जब के थे उसको याद हो गई। बोले कहाँ? मैं सेवा कुछ टाइम हो गया, मेरे पीछे पीछे आ गया यार। तो ये राधा सुधा निधि का श्लोक मतलब पढ़ते थे उस समय, आए थे, वृंदावन का चस्का लगा था बेचारे को। मैं इसके चेहरे मोहरे पर जो मैं भी पहलवान हूँ पुराना, अब भी मेरे पैरों में गठमल्ला बंधे हुए हैं, खाली घोंटू कमजोर हो गए। कुश्ती नहीं लड़ना चाहिए शरीर, अब भी कुछ भी हो इस धरती में उठ नहीं सकता हूँ। अच्छा जवान कोई बनता हो तो 2 सेकंड की मेरी कुश्ती कराइए आप। चित्त नहीं कर सकता, मैं उठा के साले को नीचे बोरी की तरह धर दूंगा एक बार, फिर चाहे मुझको मार ले। अच्छा फिर आपके साथ आ गए तो मैंने कहा अभी 5 श्लोक सुनाइए राधा सुधा दीदी और तुमको सब झंडा फोड़ जाएगा तुम्हें। उस दिन से रोजाना 5, 1, 2 चाहे कितनी भी जल्दी हो कुछ भी हो, 1 श्लोक सुना के जाना है।
अच्छा, बाबा सुनाते थे आपको? बाबा सुनाते थे मुझको। एक ही मुखी याद किया है मैंने, मैं एक मुखी रुद्राक्ष पकड़ता हूँ, चावल एक देखा जाता है। जगन्नाथ जी में 7 अड़िया के ऊपर ऊपर का चावल देखा जाता है, नीचे का नहीं। कैसा? एक है साध है सब सद, सब साध है सब जाए। एक को पकड़ लो, कौन है ये? कौन सी बात कही तुमने, हम भूल गए। बाबा की बात चल रही थी, बाबा की आ गए थे। तो आए सुनाए। तो एक ही याद है, आधाय मूर्धनी यदा पुरदार गोप्यम काम्यम पदम प्रिय पिच्च मौले भावोत्सवेन भजता रस काम धेनु। ये रस की देने वाली धेनु गाय है, काम धेनु गाय। तो इतना तो मैंने नहीं सुना, को जानता हूँ। प्रणाम है, गौ हमारी माता है, देश धर्म का नाता है, यही सनातन धर्म का नारा है। विश्व का कल्याण चाहता है, भारत का नहीं। वो है भारतवंती जो केवल अपने घर का भला नहीं चाहे, बाहर का। हम पहले बाहर का चाहते। हमारा नारा क्या है? हे अलवेली सद्बुद्धि दे सबको, विश्व को, विश्व का कल्याण कर। बात को पकड़िए आप, छोड़ो बाबा की बात। तो बाबा आगे, तो उसका नियम वही था। हाँ। तो उनको कोई बीमारी सुनी, मैंने नहीं देखा, मैंने सुना है कि बीमार है। मैं मिलने मैं तो मंदिर में, मेरी तो मिलाकर राधा रानी के चरणों में होती है, वो पक्का मेरा। हाँ। बाहर तो संसार में कच्ची दोस्ती नहीं करता। हाँ। तो उन्होंने कही कि हमको हंसाने, डॉक्टर बोले कि इनको हंसाइए, तो हंसाएंगे जितने, तो इनको 2-3 दिन में खून चढ़ेगा, और हंसेंगे नहीं तो जल्दी जल्दी। या बुलवाइए, तो इसलिए बुलवाते तो ज़्यादा, पर हंसाता कोई नहीं है उनको। हाँ। उनको याद आई कि मस्तराम हंसा सकता है। ये मेरे गुरु का आशीर्वाद है मेरे ऊपर। मैं गुरु सेवा में 3-3 बजे तक रात को रहता हूँ। जवानी मैंने वहाँ काटी है, तो मेरी काम कैसे जग जाएगा साला। इसलिए गुरु कहते, मैंने महाराज मैं आऊँगा नहीं। बोले घड़ी नहीं देखनी। मैं आऊँगा तो मैं घड़ी नहीं देख पैर के आऊँगा, मैं अपनी इच्छा से नहीं। आप कहोगे जब जाऊँगा। बोले हाँ हम राजी हैं। जब गुरु कहते थे मस्तराम अब आराम करेंगे, नहीं गुरु रे मजा जीत हार का। गाने आ गए मुझको याद। इंद्रदेव भी गाने सुना था, इसलिए मेरे को अच्छा लगता है। भागवत में गाने, व्यास गद्दी पे बैठ के, हम रोड इंस्पेक्टर, रोड पे खड़े होकर बोल सकते हैं, जमुना किनारे बोल सकते हैं, सब मंदिरों में बोल सकते हैं, ऑल वर्ल्ड के टेम्पलों पे बोल सकते हैं। तो उनके बारे में बता रहे हैं। तो गए तो हमारे पत्नी, हमारी बेटी, हमारे जमाई, हमारे भांजे, सब पूरा परिवार बड़ा खुश है। तो कै साल हो गए, कम से कम 12-13 साल हो गए। 12-13 साल बाद हम कभी कभी, हमारे पैर कमजोर, कभी कभी हम परिक्रमा जाते थे। तो हमारी छोटी सरकार, बड़ी सरकार मदन टेर के बगल में ही हमारे, वहीं हमने इनको परिचय देखा था। हम अपने जजमान चेलाओं को ले जाकर सत्संग भी सुना हमने। तो हम भी मोहित हो गए कि साधु तो हम बहुत आगे पहुंच गए भाई। हमारी सेवा को उनसे कुछ बानक ऐसे बने कि हमारा शरीर सही नहीं है, तो हमने सेवा भी छोड़ दी। तो इस वजह से हम भजन में घुस गए ज़्यादा, नाम में। तो वो हम उनके सत्संग के समय कभी परिक्रमा मस्तराम मस्ती में दे रहे हैं। जब भी पहुँचे, एक बार प्रसाद के समय पहुँच गए हम रात को 8 बजे पौने, आवाज़ हमारी कड़क है। सो ने चेला भेजे, हम नहीं घुसते हैं। हाँ। चेला भेजे कि मस्तराम को पकड़िए, मस्तराम की आवाज़ है। उसकी भी कड़क आवाज़, मेरी भी कड़क, दोनों का जब मेल हुआ, श्री हो बंस हित हो बंस गुरु हो बंस। अलबेली कृपा तेरी, अर्जी हमारी, मर्जी तेरी, कर सबका भला, कर विश्व का कल्याण। दैत सद्बुद्धि मस्तराम को देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी? मथुरा में पथरा परे, गोकुल परे अंगार, वृंदावन मोती परे सो बीने कृष्ण मुरार। मेरा मित्र, मेरा सखा बीनता है, मैं खुश होता हूँ। राधा रानी जमुना स्नान करके आती हैं, उसी समय चोटी को निचोड़ती है, भगवान मोर बन जाता है। कि जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? हमने देखा। हमने देखा, मरा हुआ देखा 2, जिंदे देखे खूब, और आज मोर नहीं है वृंदावन के अंदर। तो हम प्रसाद पाए। बोले मस्तराम जी पहले प्रसाद आप पाओगे, पूरी देखो बेचारी, सादा भोजन, उच्च विचार। ओहो, भोजन भी देख लिया। हरदास जी 50 ग्राम चना खा के भजन करते थे।
देखा नहीं, मैंने सुना है, पढ़ा है। और हमारे प्रेमानंद महाराज सूखी रोटी, दाल मूंग की और मूरी और जाने काजी सलाद सी कुछ। मैंने कहा ओहो। और विचार बोलो, मैं जब पाऊंगा आप, तो मैंने एक टुकड़ा लेके, जैसे कहते हैं ब्रजवासी भूख लगेगी तो ब्रजवासी टुकड़ा, तो मैं रसिक संत का, साधु का इतना प्रेम देखा कि मैंने आज तक होटल सोटल में बाहर नहीं खाया कभी कच्चा किसी का। यही मेरी आदत है, जैसा पीऊँगा पानी वैसी होगी वाणी, जैसा खाऊंगा अन्न वैसा होगा मन। फिर आप तो झट बोले, तो पहले मैंने कहा, जब उसने पाया मेरे दिल में बस गया, तो बोले चलो मैं मिला नहीं, चलो तुमको जानते हैं? मैं नहीं, हमको कोई नहीं जानता, हम कई वर्ष हो गए हम नहीं गए। ये बात पुरानी बता रहा हूँ, टुकड़ा खाने वाली। और ये नई बात है, अब जब मिलने गए थे। अब ये हमारा भांजा, हमारा बेटी एटी सब में नाम लिखाया है। हाँ। मैं ये कहाँ जा रहे हो कि प्रेमानंद के दर्शन में? मैं नहीं, हमारे संग चलना तुम तो हमें कोई नाम नहीं लिखाना है। हमारी आवाज़ नाम लिखेगी, मैं नाम लिखे तो पूंछड़ी का लौटा बैठा है नाम लिखने के लिए, कौन ब्रिज में आया, कौन नहीं आया, कौन गिरिराज जी की परिक्रमा दे रहा है कि नहीं दे रहा है, कौन बदमाशी कर रहा है, उसकी लिखा पढ़ी वहाँ हो रही है चित्रगुप्त की। फिर तो हमने कही हम ये तो हम तो भैया गए जैसे ही। हाँ। सोई हमने आवाज़ मारी ऐसी जो अभी सुनाई है आपको, बार बार नहीं बोल सकते। 75-76 वर्ष की आवाज़ में कोई जवान बोल के दिखा देती हाँ, थी। फिर क्या हुआ? तो झट बोले क्या कि मस्तराम को बुलाओ। सबसे पहले हमको बुलाया, कभी महाराज मेरी पत्नी संग है, मेरी बेटी संग है, मेरी जमाई संग है, मेरे बाजू में पूरा परिवार लेके आया हूँ मैं। हाँ। पहले छूट दी हमको। हाँ। और ये डायलॉग हमने नहीं, ये सत्य घटना सुनाई तो उनको हंसी इतनी आई। और उन्होंने शुरू में ही कहा था, मस्तराम जी आओ, आपका स्वागतम स्वागतम, आप पढ़ लो उस दिन का। मैं नहीं अपने मुँह से कहना चाहता। हाँ, मैंने सुना। जो लोग हैं वो इस वक्त बड़ी टेंशन में रहते हैं, तो कैसे हंसें, कैसे अपने जीवन को अच्छा बनाएं? आप जैसे लड़के चाहिए ब्रह्मचारी, और जो ऋषि कुल के और सब हैं तो ऋषि के ही कुल, कुछ एक्सरसाइज भी करता हो, योग भी करता हो। खाली जवानी से मतलब मैं नहीं कहता। जवानी तो आजकल की कैसी है, जैसे गुब्बारे में हवा भर दो और कोई कांटा आटा ठोकर लगी तो पानी में बबूला उठो भरे आए और पेट, और देरी से ठोकर लगी फूट गो पेट। मेरा पेट कभी निकला नहीं। हाँ, दिख रहा है। बचपन से ही रिकॉर्ड है इस बात का, इसलिए मस्ती में रहता हूँ। पहलवान भी वो सब काम है, मैंने पेट को नहीं निकलने दिया। छाती प्रधानमंत्री की 56 इंची, मेरी 112 इंची। राधे राधे।